आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया यदि किसी पिंड पर नेट बल एफ आर तथा नेट बल आघूर्ण टो आर का निम्न स्थितियों में संभव है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नेट बल एफ आर है वो तो शून्य होना चाहिए, लेकिन जो बल आघूर्ण है उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों एक साथ संभव है क्या? तो यही पूछा था हमसे। तो यहाँ पे मान लिया कि मैंने कोई पिंड है हमारे पास। तो दोस्तों एफ आर का मतलब नेट बल का मतलब मान लिया कि हमने हमारे यहाँ पे एक बिंदु है, F1 इस तरफ लग रहा है और F2 इस तरफ लग रहा है, ऋणात्मक F2 लग रहा है। तो यहाँ पे कुल बल कितना हो जाएगा? एफ आर बराबर F1 माइनस का F2। तो ये कुल बल हो गया इस पर। तो यहाँ पे इसका मान अगर मान लो कि F1 का मान कुछ है 10 न्यूटन और यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन मान लिया, तो यहाँ पे 5 न्यूटन आ गया। तो इस प्रकार ये होता है कि नेट रिजल्टेंट या फिर परिणामी एफ आर होता है। तो इसी प्रकार मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे भी इसको दर्शाता हूँ कि हमारा जो F1 है इस तरफ लग रहा है, इस पिंड पर F2 लग रहा है इस तरफ लग रहा है। अब दोस्तों बल आघूर्ण क्या होता है? हमारा बल आघूर्ण होता है कि इस बिंदु से जो बल लिया गया है उसके कारण जो आघूर्ण इसे घुमाएगा ये बल, ठीक है। तो ये होता है बल आघूर्ण के द्वारा घुमाया जाता है। उसका मान कितना होता है? F1 कितनी दूरी पर है? ये यहाँ से बिंदु से r दूरी पर है, तो ये F1 r। ये हो गया बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब दोस्तों ऐसे ही F2 का भी होगा। F2 का कितना हो जाएगा? F2 r। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ होगी हमारी, एक तो बल की निकाल लेता हूँ। तो हमारा जो रिजल्टेंट बल आएगा मतलब कि परिणामी बल। अब परिणामी बल को क्या लिख रखा है? एफ आर। एफ आर एफ आर बराबर कितना हो जाएगा? F1 माइनस का F2। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे F1 बराबर है F2 के। तो क्या होगा? कंडीशन देखते हैं, ये वाली स्थिति या केस समझते हैं हम कि F1 बराबर F2 के है। तो यहाँ पे F1 माइनस का F2 मतलब कि मान लो कि ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो हमारा कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा इसका मान। तो ये हो गया शून्य। अब बात करते हैं यहाँ पे बलागुण की। क्या बलागुण भी शून्य हो जाएगा? देखते हैं। तो दोस्तों ये इस तरफ घुमा रहा है, इसे किस तरफ घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। और ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब कि घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। तो ये वाला F2 भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। कितना बल आघूर्ण से घुमा रहा है? F2 R। और यहाँ पे कितने बल से घुमा रहा है? F2 F1 R। तो यहाँ पे कुल बल आघूर्ण कितना हो गया? 2R बराबर F1 R प्लस का F2 R। F2 R। अब दोस्तों मैंने कहा था कि ये मान लो कि 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन गुना R का यहाँ पे कुछ ना कुछ मान तो है। यहाँ पे R मान लो कि 10 सेमी है, 5 सेंटीमीटर है, या फिर 1 मीटर है, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे R भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। अब ये पूरा धनात्मक हो गया, ये भी पूरा धनात्मक है, तो ये तो पूरा शून्य हो ही नहीं सकता। इसका कुछ ना कुछ मान तो आएगा। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखो शून्य के बराबर नहीं है। तो ये वाला हो सकता है कि जब F1 बराबर F2 हो, मतलब कि दोनों के बल बराबर हो, तो ये पीछे की तरफ और आगे की तरफ दोनों तरफ से जो हमारे रेखीय बल होंगे, मतलब कि बल का मान होगा, वो तो शून्य हो सकता है क्योंकि दोनों के बराबर है। तो इनके दोनों परिणामी आ गया, वो भी शून्य आ गया। लेकिन जो बल आघूर्ण है उसका शून्य होना जरूरी नहीं है। तो हमसे यही कहा था कि ये स्थिति संभव है क्या? हाँ, ये स्थिति भी संभव है, ये स्थिति संभव है। हाँ हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।